बिहार के सियासी इतिहास के पन्ने जब भी पलटे जाएंगे, नीतीश कुमार को जरूर याद किया जाएगा। बिहार को विकास की पटरी पर दौड़ाने के लिए, अपने पहले शासनकाल में राज्य को अपराध मुक्त बनाने के लिए, महिलाओं को आरक्षण देने के साथ बिहार की बेटियों को उड़ान देने के लिए, राज्य में बिजली, सड़क और कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए उन्हें शराबबंदी कानून के लिए भी याद किया जाएगा। उसके साथ साथ उनके सियासी फैसलों के लिए भी उन्हें याद किया जाएगा। सियासी जानकार मानते हैं कि वक्त के साथ नीतीश ने कई ऐसे फैसले लिए जिसे लोगों ने पसंद नहीं किया। उन्हें पलटू राम, पलटी राम के अलावा बहुत कुछ कहा गया। उन्होंने सभी बातों का मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन बिहार की कुर्सी पर बने रहे। कई बार उनकी किस्मत की दाद देते हुए कहा गया कि उनका धन पर विक्रम राजा यानी जेडीयू कभी भी बहुमत में नहीं रही, राजा नीतीश कुमार जरूर रहे। आपको बता दें कि आरजेडी के नेता लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार की बागडोर आरजेडी के तेजस्वी यादव को सौंपकर राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे। लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ सिंह भी नीतीश के राष्ट्रीय राजनीति में जाने की बात कह चुके हैं। आरजेडी के एक विधायक विजय मंडल ने तेजस्वी की ताजपोशी का समय भी मुकर्रर कर दिया है। इधर नीतीश ऐसा कोई संकेत नहीं दे रहे हैं। अतीत में झांके तो यही दिखेगा कि नीतीश कुमार ने बार बार साबित किया है कि उनमें नैतिकता की कमी है। त्याग शब्द तो उनकी डिक्शनरी में ही नहीं है। यही वजह है कि राजनीति में वे आदर्श पुरुष बनने से चूक गए। उनकी अब तक की राजनीतिक यात्रा में कई ऐसे अवसर आए जब वे खुद को आदर्श पुरुष बना सकते थे। जाति तोड़ो जनाओ छोड़ो वाले जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की उपज और समाजवादी सोच के साथ राजनीतिक सफर शुरू करने वाले नीतीश कुमार घोर जातिवाद भी है। जेडीयू का जन्म ही कुर्मी सम्मेलन से हुआ है। बीजेपी के साथ लंबी पारी खेलने के बाद अचानक उससे बिदक कर अलग हो जाना, कभी आरजेडी के साथ जाना और फिर बीजेपी से हाथ मिला लेना उनमें अस्थिरता के भाव को दर्शाता है। उनकी कामयाबी सिर्फ इसी से आंकी जाती है कि खुद के बूते सरकार ना बना पाने के बावजूद वे लगातार 17 साल से सीएम बने हुए हैं। भले ही इसके लिए उन्हें नैतिकता को तिलांजलि देनी पड़ी है। उन पर अनका धन पर विक्रम राजा वाली भोजपुरी कहावत पूरी तरह सटीक बैठती है। दरअसल नीतीश कुमार बीजेपी से पहली बार 2014 में बिदके थे, जब पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट किया था। उन्होंने बीजेपी के सहयोग से बनी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की, लेकिन सहयोग से सरकार बच गई। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में जब उनकी पार्टी जेडीयू की दुर्गति हुई तो उन्होंने जीतनराम मांझी को सीएम बना दिया और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने आप को आजाद कर लिया। यहाँ तक उनमें नैतिकता दिखाई पड़ रही थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटों में 31 पर जीत दर्ज की। एनडीए के घटक दल लोजपा को 6 और उपेंद्र कुशवाहा की तब की पार्टी आरएलएसपी को 3 सीटों पर कामयाबी मिली थी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को महज 2 सीटें ही मिली, आरजेडी को 4 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। गौरतलब है कि राजनीति में अब पाला बदल कोई नहीं बात नहीं रह गई, लेकिन नीतीश जैसे नेता के अस्थिरता के आचरण से अजीज जनता को ये पसंद नहीं है। कम सीटें आने पर अगर वह सीएम बनने से इनकार कर देते तो शायद उनकी छवि बदल जाती, कभी इनके साथ तो कभी उनके साथ। उनके साथ नीतीश की आवाजाही से उनकी नैतिकता पर भी बट्टा लगा है। अभी वह आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ है, मगर जेडीयू के नेता जिस तरह के बयान दे रहे हैं उससे लगता है अब भी नीतीश का मन साफ नहीं है। बीजेपी से नफरत के कारण अगर उन्होंने साथ छोड़ा तो कम से कम इस बार महागठबंधन के सबसे बड़े दल के नेता को सीएम बना देते। तब लगता कि सच में वे बीजेपी को धूल चटाना चाहते हैं। उन्हें बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने का टास्क लालू ने दिया था, इसमें भी वह टाल मटोल कर रहे हैं। देश दुनिया की हर खबर की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।